हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू द स्टडी हैक्स। तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते ही होंगे कि आपके साइंस का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो उसमें कौन कौन सी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वी विल सी हियर। तो यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस दिया हुआ है एंड न्यू एनसीईआरटी का भी सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि पहले के सेक्शन जो थे, 3 सेक्शन में इसको बांटा गया था, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 सेक्शन में बांटे गए हैं। तो आइए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं कि देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको नए सिलेबस देखने को मिलेंगी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें से डिडक्ट करके हटा दी गई हैं। तो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर करके है। तो आप देखेंगे कि तो पहले जो साइंस थी क्लास 9th की, उसमें बायोलॉजी एक सेक्शन में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसको 3 यूनिट में बांटा गया था। बट अभी की जो न्यू एनसीईआरटी में है, इसको 4 यूनिट में बांटा गया है। फर्स्ट बायोलॉजी, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड फिजिक्स ही रहने वाली है। एंड फोर्थ जो है आपका ये अर्थ साइंस को इसको ऐड करके रखा गया है इसको एनसीईआरटी में। देन आप देख सकते हैं ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, जो ये ब्लू कलर से, ये येलो कलर से लिखा हुआ है, हाईलाइटेड एरियाज हैं। ये चैप्टर डिडक्ट कर दिए गए हैं इनमें से न्यू एनसीईआरटी में। तो ये पहला चैप्टर जैसे मैटर इज आवर सराउंडिंग, तो ये जो चैप्टर है ये हटा दिया गया है क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी से। और दूसरा जो चैप्टर है वो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसको भी हटा करके यहाँ पर ये कर दिया गया है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड दियर सेपरेशन। और देख सकते हैं, पहले हम देखते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको डिटेक्ट की गई हैं। जैसे ये मैटर इन आवर सराउंडिंग होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग इसको डिटेक्ट किया गया है। एंड इज मैटर अराउंड अस, इसको भी हटा दिया गया है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल सेम है एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स भी सेम है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल भी है, टिश्यू भी है। एंड मोशन भी आपको देखने को मिलेगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन भी देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशन को हटा दिया गया है, मोस्टली इसकी जो जानकारी है उसको अर्थ साइंस में रखा गया है। एंड वर्क एंड एनर्जी, साउंड एंड इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज, जो हमारा लास्ट चैप्टर था ओल्ड एनसीईआरटी का, इसको भी डिटेक्ट कर दिया गया है। न्यू एनसीईआरटी में कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं। जैसे न्यू एनसीईआरटी में आप देखने को पाएंगे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो पहले भी था, एंड स्ट्रक्चर और ऑफ एन एटम ये भी पहले ही था। एंड एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड दियर सेपरेशन, ये अभी नया जो है टॉपिक ऐड किया गया है इसमें। जैसे आप देखेंगे विनोइंग, ट्रेसिंग, इसमें किस टाइप के सेपरेशन होते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन वगैरह सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड दियर सेपरेशन में। फिश सेल ये पहले ही था भी और अभी भी है। टिश्यू भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं ज़्यादा। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ है। ये पहले इस ओल्ड एनसीईआरटी के पहले भी ये चैप्टर था, डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप कॉ डाटा वगैरह आप देखने को पाएंगे। तो ये मोस्टली ये 11 से इंस्पायर है ये चैप्टर। ये पहले भी क्लास 9 में था, इसको पहले डिटेक्ट किया गया है, फिर इसको अभी एटलीस्ट ऐड किया गया है। देन ये रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्लास 10th में ये टॉपिक था, लेकिन अभी ये दोबारा से ये न्यू एनसीईआरटी में क्लास 9th की एनसीईआरटी में इसको ऐड किया गया है। एंड मोशन ये चैप्टर है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। अब वहां पर आप देखेंगे तो वर्क एनर्जी एंड पावर था, वर्क एनर्जी एंड पावर यहाँ पर होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। लेकिन यहाँ पर जो न्यू एनसीईआरटी है, यहाँ पर वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, ये नया टॉपिक है जो ऐड किए गए हैं। एंड नेक्स्ट इज ए साउंड, एंड ये नया टॉपिक जो नया सेक्शन ही बनता है, अर्थ एज ए साइंस, मतलब अर्थ साइंस के बारे में हम लोग देखेंगे। और कुछ नई चीज़ें जैसे आप देखेंगे, देखने को पाएंगे कि यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं जिसको ऐड की गई हैं। जैसे कैंसर वाला टॉपिक है और इंडियन साइंटिस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने देखा कि पहले भी देखेंगे आप तो पहले भी उतने ही सिलेबस थे जितने अभी के टाइम पे सिलेबस हैं। बस कुछ चीज़ें ही चेंज हुई हैं, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कैंसर, इंडियन साइंटिस्ट और ये यहाँ पर अर्थ साइंस, ये सब चीज़ें ऐड की गई हैं। बाकी ऑलमोस्ट वही पुराने ही हैं, पूरा का पूरा सिलेबस इसमें चेंज नहीं किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए आप कि जो ये इज मैटर इन आवर सराउंडिंग ये हो गया, इसको डिटेक्ट किया गया है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसको डिटेक्ट किया गया है। देन आप देखेंगे ग्रेविटेशन डिटेक्ट किया गया है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसको डिटेक्ट करके हटा दिया गया है। और ये नए चैप्टर ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड दियर सेपरेशन। देन आपका है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट चैप्टर, डिफिकल्ट आई थिंक डिफिकल्ट इसको नहीं कहा जा सकता है। बट इसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने क्लास 8th या 7th में इसको नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा ये हैवी लोडेड लग सकता है। बट ऑलमोस्ट ये इजी ही रहने वाला है। एंड वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, एंड देन आता है अर्थ एज ए साइंस और कुछ नए टॉपिक जैसे कैंसर जैसे टॉपिक एंड इंडियन साइंटिस्ट जैसे टॉपिक को ऐड किया गया है। इफ़ यू वांट टू नो हाउ द सिलेबस इज और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, देन यू कैन सब्सक्राइब स्टडी हैक्स। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा 45 डेज़ में। अप्रैल के बाद से ये ऑलमोस्ट ये जो समर वेकेशन होता है इसमें साइंस का जो सिलेबस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जिसमें साइंस के ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर ये
कराए जाएंगे। तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।